उत्तर भारत की सुरम्य पहाड़ियों में बसा था एक भव्य राज्य, नयनगढ़। यह राज्य न केवल अपने वैभव और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि एक और रहस्य ने इसे इतिहास में विशेष स्थान दिया था, रानी सुलोचना। उनका नाम सुनते ही लोग एक पल के लिए स्तब्ध हो जाते थे। रानी की सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे, लेकिन जिस चीज ने उन्हें कालजयी बना दिया था, वो थी उनकी आंखें। उनकी आंखें किसी गहरे नील समंदर की तरह थीं, चमकती, सम्मोहित करती और आत्मा को भीतर तक चीर जाती। जो भी उन्हें देखता, उनके सौंदर्य में खो जाता, लेकिन शायद उसी सौंदर्य में एक छुपा हुआ श्राप भी था। रानी सुलोचना एक बुद्धिमान, दृढ़ और राजधर्म निभाने वाली नारी थीं। उन्होंने युद्ध की राजनीति से लेकर राज्य संचालन तक सब कुछ सीखा था। लेकिन उनका दिल एक रहस्य से घिरा हुआ था। उनकी आंखों में जो भी देखता, उसे कुछ ऐसा महसूस होता जो सामान्य नहीं था। कई लोग उन्हें देवी मानने लगे थे, तो कुछ कहते थे वो अप्सरा हैं जो श्रापित होकर पृथ्वी पर आई हैं। सब कुछ सामान्य था, जब तक दरबार में एक नया चेहरा नहीं आया, सेनवीर, एक जल्लाद। विशाल कद, कठोर चेहरा, गहरी आवाज और आंखों में निर्दयता। वह अनेक राज दरबारों में जल्लाद रह चुका था, लेकिन नयनगढ़ में उसकी आंखों ने पहली बार कुछ और देखा, रानी सुलोचना। वो पहली बार दरबार में रानी को देखते ही अटका। उसने खुद को समझाया कि ये केवल सुंदरता है, पर मन की गहराई में कुछ और खौलने लगा। कुछ ऐसा, जो आदर की सीमा से बाहर था। एक दिन जब रानी राजवाड़े के बाग में घूम रही थी, सेनवीर ने उनकी आंखों में सीधे झांक लिया, नजरें मिलीं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रानी ठिठक गईं। उनकी आंखें सख्त हो गईं। वो जान गईं, यह केवल एक साधारण दृष्टि नहीं थी, इसमें विकार और अनादर छिपा था। उस रात महल की रोशनी फीकी हो गई। रानी ने विशेष दरबार बुलवाया। पूरा राज्य चौंक गया जब रानी ने सेनवीर पर अपमान का आरोप लगाते हुए घोषणा की, इन आंखों में झांकने की सजा, अंधा होकर मरना। राजसभा में सन्नाटा। कोई कुछ कह न सका। सेनवीर के चेहरे पर डर और झटका दोनों था। लेकिन जैसे ही सिपाही उसे अंधा करने के लिए आगे बढ़े, अचानक महल में एक तेज हवाओं का झोंका उठा, सारे दीपक बुझ गए और दरबार में गूंज उठी अजीब सी चीखें। जब रोशनी लौटी, सेनवीर वहां से गायब था। अगले दिन से नयनगढ़ महल की दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे गए निशान दिखने लगे, जैसे कोई अंधा व्यक्ति दीवारें नोचता हुआ रेंग रहा हो। महल की सेविकाएं डर के मारे भागने लगीं। हर रात महल के किसी कोने से चीख सुनाई देती, सूनी, भारी और डरावनी। रानी चुप रहीं। उन्होंने महल के शीशमहल को बंद करवा दिया, जहां एक विशाल प्राचीन दर्पण था, वही जिसमें रानी अपनी आंखों को हर दिन देखा करती थीं। कहा गया कि उस दिन के बाद रानी ने फिर कभी आईना नहीं देखा। कुछ महीने बाद रानी की मृत्यु हो गई, अचानक, बिना किसी बीमारी या चोट के। उनकी आंखें खुली रह गईं, जैसे वे किसी को ढूंढ रही हों। उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से हुआ, लेकिन कहते हैं, उनकी आत्मा अब भी शीशमहल के उसी दर्पण में कैद है। वर्षों बीते। नयनगढ़ वीरान होने लगा। लोगों ने महल के पास जाना छोड़ दिया। जो भी गलती से महल के अंदर गया, उसे या तो पागल पाया गया या फांसी के फंदे पर लटकता हुआ। एक ग्रामीण लड़का अर्जुन साहस दिखाकर महल में घुसा। उसके साथ उसके 2 मित्र भी थे। तीनों शीशमहल पहुंचे और उस दर्पण को देखा, जो समय के बावजूद चमक रहा था। अर्जुन ने जैसे ही उस आईने में झांका, उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी आंखों के सामने कोई स्त्री खड़ी है, जो केवल आंखों से बात कर रही है। वो आंखें कुछ कह रही थीं, लेकिन शब्दों के बिना। अर्जुन बेसुध हो गया। उसके दोस्त उसे खींचकर बाहर लाए, लेकिन तभी से अर्जुन बोल नहीं सका। जो दूसरा लड़का था, उसने उसी रात अपने आप को बंद कमरे में फांसी लगा ली। तीसरा अब भी पागलखाने में है, दीवार पर सिर्फ एक ही बात लिखता है बार बार, उसने मुझे देख लिया। उसने मुझे देख लिया। एक वृद्ध पुजारी ने कहा, सेनवीर मरा नहीं, वह आज भी महल में छुपा है। उसकी आंखें अंधी हैं, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। वह रानी की आत्मा से डरता है, पर कहीं न कहीं उसे पाने की लालसा भी अभी बाकी है। रात के सन्नाटे में
किसी ने महल के पुराने तहखाने से अजीब सी खरोंच की आवाजें सुनी। कोई रोता था, कोई कहता था, मुझे वो आंखें लौटा दो, मुझे देखने दो। कई बार लोगों ने देखा, शीश महल के दरवाजे के पास एक काला साया खड़ा है, जिसके हाथ में फंदा है और जो किसी को बुला रहा है। अब हर पूर्णिमा की रात महल की दीवारें थरथराती हैं। महल के प्राचीन घंटाघर से बिना किसी वजह के घंटा बजता है और लोग कहते हैं, रानी की आंखों ने किसी को फिर देख लिया। आज भी वह दर्पण शीश महल में रखा है, और जो उसमें झांकता है वह एक ही अनुभव करता है, उसकी अपनी परछाई नहीं दिखती, बल्कि कोई और उसे घूर रहा होता है। वो आंखें, रानी की आंखें। अब तक कुल 21 लोग उस दर्पण को देखने के बाद मृत पाए जा चुके हैं, कुछ फंदे पर, कुछ छत से गिरकर और कुछ बिना किसी कारण के। वैज्ञानिकों ने जांच की, पर कोई सिद्ध नहीं कर सका कि उस दर्पण में क्या है। कुछ का मानना है कि रानी की आत्मा अब भी चाहती है कि कोई उसे बिना वासना, बिना लालच, केवल श्रद्धा से देखे, तब शायद वह मुक्त हो सके। लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ। और सेनवीर? वह अब केवल एक कहानी नहीं, एक साया है, जो उस हर इंसान को फांसी देता है जो रानी की आंखों को गंदी नजरों से देखने की गलती करता है।